With the lighting of this lamp, may darkness be replaced by light, sorrow by happiness, and ignorance by knowledge. Thank you, sir. आप सभी को सादर प्रणाम। संस्कृति सागर और भारतीय विद्या भवन दोनों आयोजकों की मैं बहुत आभारी हूँ कि आज हम सबको ये अवसर मिला कि भारत का जो भक्ति साहित्य और भक्ति संगीत का खजाना है उसमें से कुछ पद आपको हम सुना पाएं। मैं जानती हूँ कि माहौल बहुत दुखद भी है, समय कठिन भी है, लेकिन तानपुरे मिल जाते हैं। संगीत का साथ जब होता है तो कठिन समय भी उसे सहन करने की शक्ति मिलती है। और जो भक्ति साहित्य है हमारा, उसने परम सत्य की जो बात कही है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सबकी आज्ञा लेती हूँ और अष्टछाप के शीर्ष कवि संत कवि सूरदास जी के एक पद से आरंभ करती हूँ। हरि की लीला कहत न आवे। हरि की तो ऐसी लीला है जिसके लिए शब्द ही नहीं मिलते कि हम किस तरह उनका वर्णन करें। आज्ञा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा तो उसमें तो ऐसे लोग आएंगे ही जिनको भक्ति साहित्य और भक्ति संगीत से प्रेम हो। लेकिन मेरे लिए खुशी की ये बात है कि ज़्यादातर मैं जब यहाँ आती हूँ तो शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के लिए आती हूँ या फिर अगर फ्यूजन पॉप का हो तो उसके लिए आती हूँ। लेकिन भक्ति संगीत का एक पूरा कार्यक्रम करना, ये शायद मुझे लगता है कि कोलकाता में तो पहली बार कर रही हूँ मैं। कोलकाता में माँ दुर्गा की पूजा हो। जी जी, तो पूजा आने वाला है, उसके पहले क्या संदेश रहेगा? देखिए ये तो एक ऐसा उत्सव होता है
इस शहर में, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। और गाना बजाना, साज सज्जा, खाना पीना, इतना सब ऐसा माहौल होता है कि जिसमें सबका मन लग जाता है। ऐसा ही माहौल बना रहे और आप लोग इस तरह का माहौल बनाए रखें, उसमें हम सब आते रहें, आनंद लेते रहें। यही बधाई भी होगी और अभिनंदन भी होगा कि सब लोग अगर ये कर पाएँ, हम ऐसा समाज बनाएं जो प्रेम, शांति और एक उत्साह के साथ रह सके, तो बहुत बड़ी बात होगी। मैम, जन्माष्टमी का ये तो इवेंट है, ये जो आज का स्पेशल प्रोग्राम है, तो जन्माष्टमी के लिए है जी। आप जन्माष्टमी जो उत्सव है जी, जो फेस्टिवल है, उसके साथ आप कितने जुड़े हुए हैं? मतलब आप उस दिन क्या करते हैं? आपको सत्य बताऊं तो मैं एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां हर धर्म के जो उत्सव हैं उन सबको हम मनाते थे। वैसे वैष्णव साहित्य से मेरा विशेष एक लगाव है। मैं बहुत वर्षों से उसका अध्ययन भी कर रही हूँ ब्रज भाषा में, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये जो सारे पद हैं ऐसे आपको बंगला में भी मिलेंगे, मराठी में भी मिलेंगे, गुजराती में भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे परिवार में जन्म मेरा हुआ जहाँ पे रीति रिवाज इतना ज़्यादा उसे, मतलब पूजा पाठ की जो विधि है शायद उतना हमने नहीं सीखा, लेकिन प्रेम करना सीखा और संगीत से भी प्रेम करना सीखा और साहित्य कला से भी प्रेम करना सीखा। तो मुझे तो लगता है कि जन्माष्टमी के जो असंख्य पद हैं, चाहे वो जन्म की बधाई हो या पालना हो या फिर जब वो ठाकुर जी चलने लगते हैं, घुटुरुन चलते हैं तब उसका वर्णन, चाहे उनकी जो फिर वो अलग अलग लीलाएं हैं उसका वर्णन हो, तो मैं बहुत वर्षों से इस पे काम करती आ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ और उसे जिस तरह मुझे तालीम मिली है राग संगीत की, उसमें मैं प्रस्तुत कर सकूँ, ऐसा प्रयास है। थैंक यू। संस्कृति सागर আমাদের একটা পুরনো কালচারাল সংস্থা আছে। আমরা চেষ্টা করছি যে যত ভালো ভালো প্রোগ্রাম হয় দেশ বিদেশ থেকে যে আর্টিস্ট আছে ওদেরকে নিয়ে এই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসে কলকাতার মধ্যে যারা আর্ট লাভার আছে বা মিউজিক লাভার আছে তাদের জন্য একটা এরকম একটা অনুষ্ঠান হয়। আর আমরা গত মাস একটা আর.ডি. বর্মনে প্রোগ্রাম করেছিলাম, এইটা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শুভম উদ্গুলকে আনা হয়েছে। এরপরে আমরা মোহাম্মদ রফি একটা ট্রিবিউট করব, তারপরে কিছু ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্টকে আমরা আসতে চেয়েছি এখানে, তার জন্য আমরা টাই আপ করছি অনেক সংস্থা থেকে। এখন যে আছে আমাদের প্রোগ্রামে সংস্কৃত শাখার যার উদ্দেশ্য আছে যে যত বেস্ট পারফরমেন্স হয়, হয়তো বেস্ট আর্টিস্টকে নিয়ে কলকাতায় বা বাইরে থেকে ওদেরকে নিয়ে এসে এখানে একটা ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া আর ওদের সঙ্গে একটা ভালো অনুষ্ঠান করা। হ্যাঁ, আমাদের সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভও আছে, আমাদের বিড়লা গ্রুপে অনেকগুলো আছে, অনেক জিনিস আছে যেটা সামাজিক স্তরে আমরা যে কাজ করছি। ইভেন স্কুল হয় বা ডিসপেন্সারি, ইভেন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বা মেডিকেল টু অল দ্য ডাউনট্রডেন পিপল, আমাদের ওসব চিন্তা করে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ওর মধ্যে সংস্কৃতি সাগর একটা আলাদা জিনিস আছে, একটা আলাদা সংস্থাই আছে। তার উপলক্ষ হচ্ছে যে কোনো বিচারে আমরা এখানে যত কালচারাল প্রোগ্রাম আছে যে প্রমোট করা যায়। আমরা গত বছর দুর্গা পুজোর সময়ে আমরা এনেছিলাম তেজেন্দ্র নারায়ণকে, বিক্রম ঘোষ আর শিবামণিকে, খুব একটা ভালো মিউজিক্যাল অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেটা আমরা এইখান থেকে বাইরে করেছিলাম। এই বছরে আমরা চেষ্টা করছি আরও কোনো অনুষ্ঠান, বড় অনুষ্ঠান করে এই প্ল্যাটফর্মে জিডি বিড়লা সভাগারে আর আরও বড় বড় আর্টিস্ট ন্যাশনাল লেভেলে যে আছে ওদেরকে নিয়ে। তো আমরা ভাবছি যে আরও আলোচনা করছি, আরও যারা কনসালটেন্ট আছে, যারা শো অর্গানাইজ করে ওদের সঙ্গে টাই আপ করে আমরা একটা অনুষ্ঠান আরও করতে চেয়েছি ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ ওয়ান অফ দ্য মেজর সেন্টার ফর কালচারাল ইন কলকাতা। তার সঙ্গে আমরা কিং লিয়ার মতন একটা নাটক প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেছি। সো দ্যাট উইল বি আ প্রোডাকশন ফ্রম আওয়ার এন্ড। সো এটাই আছে এই অবধি। থ্যাংক ইউ।
GD बिरला सभागार और संस्कृत सागर दोनों हमारे डॉक्टर के बिरला ग्रुप द्वारा बनाया गया है। ये एक सांस्कृतिक मंच है। इसमें हम बंगाल के कलाकारों को डेवलप करने के लिए संस्कृत सागर संस्था के थ्रू अपना ये प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं। ये एक चैरिटेबल संस्था है और इसमें हम लोग हमेशा इस बार जो हमारे पास जो आई हुई हैं शुभा मुदगल जी, ये बहुत ही रेनाउंड भजन गायिका हैं। इसके पहले हम लोगों ने और भी अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाया था। हम लोगों का हमारा ये प्रयास रहता है, हमेशा प्रयास ये रहता है कि बंगाल का कल्चर को डेवलप किया जाए और बंगाली कलाकारों को डेवलप करें। इसी वजह से हम लोग यहाँ के लोगों की जनता वगैरह के जनता को भी हम लोगों की इच्छा रहती है कि यहाँ की जनता को सांस्कृतिक कार्यक्रम का लाभ मिले और वो लोग इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि ये जो है नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। संस्कृत सागर बेसिकली 80-85 के आसपास संस्था बनाई गई थी। ये इसी पर्पज़ से बनाया गया था कि अपने जो है बंगाल के कल्चर को डेवलप किया जाए। और आज का क्या कार्यक्रम? आज का शुभा मुदगल जी का ये एक क्लासिकल म्यूजिकल भजन संध्या है। ये जो बहुत ही रेनाउंड और इंटरनेशनल फेम की पर्सनालिटी हैं और हम लोगों का इंटेंशन यही था कि इनको बुला करके यहाँ की जनता को थोड़ा इसका लाभ दिया जाए।